जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को एक्सीलेंट आर्ट्स क्लास पे। मैं एस के सिंह आप सभी लोगों के साथ मुखातिब हो चुका हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत कम समय बचा है, तो आप लोग के बीच से मनोविज्ञान का चैप्टर 4 मनोवैज्ञानिक विकार का MCQ लेके उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोग लाइव से फटाफट जुड़िए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए समय को भी गंवाए बिना मैं प्रश्न की ओर चलता हूं। और आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर फर्स्ट दिख रहा है। प्रश्न कर रहा है कि देखिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को, अब इन रोगी को क्या होता है, तो पहले कह रहा है भूख अधिक लगती है, बी में कह रहा है भूख कम लगती है, सी में कह रहा है प्यास अधिक लगती है, डी में कह रहा है प्यास कम लगती है। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, इसका कौन सा जवाब सही होगा बताइए। चलिए, तो आप लोग इसका जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, भूख कम लगती है, भूख कम लगती है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बी नंबर क्वेश्चन, सॉरी बी हो गया इसका ऑप्शन सही। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है? और इसका पहला ऑप्शन है DSM-4, सेकंड है ICD-10, थर्ड है DSM-4 TR और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब सही कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, DSM-4 TR। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा करा है, इनमें कौन असामान्यता के जैविक कारक नहीं है? असमानता का जैविक कारक कौन नहीं है? ऑप्शन पहला है शारीरिक शारीरिक संरचना, बी में है आरंभिक वचन, डी में है अंतस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, डी में है आनुवांशिकता। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, इसका जवाब कौन सही होगा। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरंभिक वचन। आगे कर रहा है अगला क्वेश्चन, देखिएगा आप। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कर रहा है ICD-10 प्रस्तुत किया गया है। और ऑप्शन पहला नंबर है देखिए भारतीय मनोचिकित्सा संघ द्वारा, बी में है अमेरिकी मनोचिकित्सा संघ द्वारा, सी में है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जवाब सही होगा? देखिए, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए, आप लोग इसका जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO जिसको कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव है। द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव कौन कौन है? इसका 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। चारों ऑप्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन है तर्क संगत तथा अतर्क संगत, बी में है उन्माद तथा विषाद, सी में है स्नायु विकृति तथा मनोविकृति, डी में है मनोग्रस्ति तथा बाध्यता। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्माद तथा विषाद। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर 6ठा नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। और क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन स्नायु विकृति नहीं है? तो कौन स्नायु विकृति नहीं है? पहला नंबर ऑप्शन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है मनोविदलता, बी में है चिंता विकृति, सी में है बाध्यता विकृति, डी में है दुर्वृत्ति। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन हो जाएगा सही? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनोविदलता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है श्रव्य विभर्म मुख्य रूप से किस विकृति में देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है देखिए आपके स्क्रीन पर, पहला ऑप्शन क्या कर रहा है सीजोफ्रेनिया, और बी में करा दुर्वृत्ति, सी में करा मानसिक दुर्बलता, डी में करा चिंता विकृति। तो जवाब दीजिए, इसका कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, इसके जवाब कौन सही है। चलिए, तो आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, सीजोफ्रेनिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग बताइए। सॉरी, अभी ये देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिखेगा। ये देखिए,
चलिए आप लोग जवाब दीजिए, ऑप्शन इसका कौन सही होगा, जवाब दीजिए आप लोग, जल्दी अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका कौन सा जवाब सही होगा। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। DSM फोर्थ के अनुसार उन्माद विषाद विकार है। पहला ऑप्शन है इसका, देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, एक ध्रुवीय विकार है, दूसरा द्विध्रुवीय विकार है, सी में द्विवृत्ति है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए इसका कौन सा जवाब सही होगा। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, बहुत समय लिए इस क्वेश्चन में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, द्विध्रुवीय विकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। डिमेंशिया प्राकॉक्स होता है, प्राकॉक्स का दूसरा नाम क्या है। डिमेंशिया प्राकॉक्स का दूसरा नाम क्या है, और ऑप्शन पहला है हिस्टीरिया, बी में मनोविदालिता, सी में दुर्भिति, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोविदलता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद 9 के बाद 10 क्वेश्चन। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है, आपको चुनना है। पहला ऑप्शन है सामान्य व्यवहार तथा साधारण असामान्य व्यवहार के बीच मात्रा का अंतर होता है। दूसरा ऑप्शन है असामान्य व्यवहार जब गंभीर होता है तब वह सामान्य व्यवहार से गुण में भिन्न हो जाता है। डी में करा असामान्य व्यवहार हमेशा गंभीर होता है, सॉरी सी में, डी में करा असामान्य व्यवहार कभी जो है साधारण और कभी गंभीर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिख रहा है, कौन जवाब सही है आप लोग जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असामान्य व्यवहार हमेशा गंभीर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन दुश्चिंता विकार का प्रकार नहीं है। तो कौन नहीं है, पहला ऑप्शन में करा है दुर्भीति विकार, दूसरा में आतंक विकार, तीसरा जो है मनोग्रस्ती बाध्य विकार, और चौथा में मनोविच्छेदी आत्मविकृति। तो कौन ऑप्शन सही होगा, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब डी हो जाएगा, मनोविच्छेदी आत्म विकृति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और 4 ऑप्शन भी है। चलिए पहला क्वेश्चन का क्वेश्चन है इनमें से कौन मन स्नायु विकृति नहीं है, और ए में है मनोभाव विकृतियाँ, बी में है दुर्भिति, और सी में है चिंता मनोविकार एवं सामान्यकरण चिंता मनोविकार, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब बी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी दुर्भिति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 13 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर 13 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। चिंता विकृति को विकृति के किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मनोदशा विकृति, फर्स्ट के बाद सेकंड में है मनो स्नायु विकृति, सेकंड के बाद थर्ड में है प्रतिबल विकृति, और डी यानी कि फोर्थ में है चिंतन विकृति। तो चलिए जवाब दीजिए, कौन सा इसका जवाब सही होगा, चिंता विकृति को विकृति के किस श्रेणी में रखा जाएगा। चलिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, मन स्नायु विकृति के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। बार बार हाथ धोना, किस चीज़ को किसी चीज़ को छूना या गिनना मानसिक विकार के लक्षण है। तो ये कौन सा मानसिक विकार है, पहला दुर्भिति विकार, दूसरा मनोग्रस्ती बाध्यता विकार, तीसरा में आतंक विकार, चौथा में इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही हो जाएगा, आप लोग अटेम्प्ट कर दिए होंगे। चलिए तो इसका जवाब बी हो जाएगा, मनोग्रस्ती बाध्यता विकार है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इनमें से क्या है, इनमें कौन मादक द्रव्य नहीं है, करा इसमें कौन मादक, कोकेन का कॉफ़ी, स्मैक, अफीम। तो इसका जवाब दीजिए, कौन सही जवाब होगा। चलिए तो आप लोग जवाब दे दिए होंगे, 5 सेकंड समय है आपके पास। चलिए जवाब दे दिए होंगे, चलिए इसका जवाब बी हो जाएगा, कॉफ़ी, ये मादक द्रव्य नहीं है। तो 15 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब इसके बाद 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा जब कोई औषध ड्रग्स
चिकित्सकीय निर्णय के विरुद्ध ली जाती है तो उसे कहते हैं। और पहला ऑप्शन क्या है, औषध निर्भरता, बी में कहते हैं औषध व्यसन, सी में कहते हैं औषध दुरुपयोग, डी में कहते हैं औषध माफिया। तो क्या होगा इसका ऑप्शन सही, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा सी, औषध दुरुपयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, LSD निम्नांकित में किस वर्ग की औषध है। तो LSD किस वर्ग की औषधि है, तो इसका औषध है ये बताने के लिए करा है। तो पहला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में उत्तेजक, बी में करा है प्रशांतक, सी में करा है विभ्रम उत्पादक, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा, चलिए आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा इसका सही जवाब, विभ्रम उत्पादक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित पद्धति कौन सी है। और इसका पहला ऑप्शन है ICD, दूसरा है DSM, तीसरा में है PKU और चौथा में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जवाब कौन सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ए, ICD है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये 18 नंबर क्वेश्चन था। 19 नंबर क्वेश्चन, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस दुर्भिति के में व्यक्ति भीड़ भार वाले स्थानों में जाने से डरता है। तो पहला ऑप्शन है एगोराफोबिया, बी में है हेमेटोफोबिया, सी में है सामाजिक फोबिया, डी में है इनमें किसी में भी नहीं। तो इसका कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, चलिए आप लोग जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब ए हो जाएगा, एगोराफोबिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है। पहला है गंभीर मानसिक दुर्बलता, बी में है अति गंभीर मानसिक दुर्बलता, सी में है साधारण मानसिक दुर्बलता, डी में कोई भी श्रेणी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए आप लोग जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, कौन सही होगा, सी नंबर। ठीक है, साधारण मानसिक दुर्बलता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऑफिस जाने के क्रम में बार बार लौटकर यह देखता है कि दरवाज़ा ठीक से बंद है या नहीं, तो इस तरह के मानसिक विकृति को क्या कहा जाता है। चलिए इसके बारे में हमने बैच में जो है आप लोग को रिपीट करवा चुका हूँ, बार बार कह रहा था कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसका पहला ऑप्शन रूपांतर हिस्ट्रिया, बी में कहते दुर्भीति, सी में कहते मनोग्रस्ती बाध्यता, डी में कहते इनमें से कोई नहीं। चलिए जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, कौन सा जवाब सही होगा, 5 सेकंड समय आपके पास। चलिए तो आप लोग जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मनोग्रसित बाध्यता, ऐसे व्यक्ति को मनोग्रस्ती बाध्यता कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये 21 नंबर क्वेश्चन था। अब 21 के बाद जो है 22 नंबर, तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नांकित में कौन विकासात्मक मनोविकृति के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो पहला नंबर है मानसिक मंदता, दूसरा आत्मविमोही मनोविकृति, तीसरा ऑप्शन अलगाव चिंता मनोविकृति, और डी में है भोजन संबंधी मनोविकृति। तो चलिए इसका जवाब कौन सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही होगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अलगाव चिंता मनोविकृति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग के स्क्रीन पर 4 ऑप्शन और एक क्वेश्चन दोनों दिख रहा है। कह रहा है कि विभ्रम को मनोविदलता के किस प्रकार के लक्षण में रखा जाता है। पहला ऑप्शन है धनात्मक लक्षण, बी में है ऋणात्मक लक्षण, सी में है मनोपेशीय लक्षण, डी में इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए कौन सही होगा, तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धनात्मक लक्षण, धनात्मक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, कोकीन, यानी कोकेन एक प्रकार का है, तो क्या है, एक प्रकार का उत्तेजक है। पहला नंबर में है उत्तेजक है, दूसरा में है शामक है,
और उसके बाद तीसरा में भ्रामक है और डी में है इनमें से कुछ भी नहीं है। तो चलिए इसका ऑप्शन आप लोग जवाब इसका जो है ढूंढिए कौन सही होगा। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तेजक है। कोकेन से क्या होती है, उत्तेजना बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन करा, हेरोइन एक प्रकार का है, क्या है? तो पहला ऑप्शन है केनेलिस है, बी में है ओपियाइड आइड है ना, सी में है कोकेन है, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जवाब सही होगा, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओपियाइड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में कौन मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है? और इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, विघटित मनोविदालिता, बी में है व्यामोही मनोविदालिता, सी में है मिश्रित मनोविदालिता और डी में है विद्रोही मनोविदालिता। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, विद्रोही मनोविदालिता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और एक क्वेश्चन है, मनोविदालिता के रोगी में निम्नांकित में कौन सा विभर्म की प्रबलता अधिक होती है? और इसका पहला जवाब देखिए क्या है, तो दैहिक विभर्म, बी में है श्रवण विभर्म, सी में है दृष्टि विभर्म, डी में इनमें से किसी की भी नहीं। तो कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट की जवाब। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रवण विभर्म। आप देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर, अन्ना फ्राइड के योगदानों को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी, दूसरा है संज्ञानात्मक, तीसरा मानवतावादी और डी में है इनमें से किसी में नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए, 5 सेकंड समय है। चलिए आप लोग को जवाब दे दिए डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, मध्य युग में असामान्य व्यवहार का मुख्य कारण था। मध्य युग में असमान व्यवहार का मुख्य कारण क्या था? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला नंबर है व्यक्ति के शरीर में बुरी आत्मा का प्रवेश करना, बी में है व्यक्ति में मानसिक द्वंद्व का होना, सी में है व्यक्ति में शारीरिक रोग का होना, डी में है उपयुक्त में कुछ भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दे। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, व्यक्ति के शरीर में बुरी आत्मा का प्रवेश करना। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, एक्रोफोबिया का अर्थ होता है और इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका पहला ऑप्शन देखिए आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा क्या है, बिल्ली से डरना, बी में है कुत्ता से डरना, सी में है ऊंचाई से डरना, डी में है आंधी तूफान से डरना है। तो एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऊंचाई से डरना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 30 के बाद 31 नंबर। चलिए तो देखिए 31 का है, कार्ल रोजर्स द्वारा असामान्य व्यवहार के किस तरह के मॉडल को अधिक महत्वपूर्ण बतलाया गया है? पहला है मानवतावादी अस्तित्वात्मक मॉडल, बी में है मनोगत्यात्मक मॉडल, सी में है संज्ञानात्मक मॉडल, डी में इनमें से कोई किसी के द्वारा नहीं। तो चलिए इसका जवाब कौन सही हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानवतावादी अस्तित्वात्मक मॉडल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। वायरस क्या है, एक एंटीजेंस है, बी में है एक एंटीबॉडीज है, सी में एक पैथोजेंस है और डी में ये सभी है। तो चलिए इसका जवाब कौन सही होगा, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक एंटीजेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा
आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका क्वेश्चन है कि किस मॉडल द्वारा असामान्य व्यवहार की व्याख्या में अधिगम सिद्धांत का उपयोग किया गया। तो किस व्यवहार, तो पहला है मनोगत्यात्मक मॉडल, बी में है व्यवहारवादी मॉडल, सी में है मानवतावादी अस्तित्वात्मक मॉडल, डी में इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं। तो चलिए इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, अटेम्प्ट कीजिए जवाब दे। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब बी हो जाएगा, व्यवहारवादी मॉडल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये था 33 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। दुर्भिति में व्यक्ति भीड़ भाड़ वाले स्थानों या बाजार आदि में जाने से डरता है, वो है हेमोटोफिया टोफोबिया। ए में ऑप्शन है, बी में है सामाजिक फोबिया, सी में है एगोराफोबिया और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा, अटेम्प्ट कीजिए जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, एगोराफोबिया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सी 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। एक ध्रुवीय विषाद है तो क्या है, उन्माद पहला में, दूसरा में विषादी मनोविकृति, तीसरा व्यामोह और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चलिए जवाब दीजिए, चलिए अटेम्प्ट कीजिए। चलिए ठीक है, आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषादी मनोविकृति। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। सामान्य व्यवहार की मापदंड है और इसका पहला ऑप्शन है समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार हो, बी है अनुपालन व्यवहार हो और डी में है स्वासी है दूसरों के लिए घातक न हो और डी में है उपयुक्त सही। तो ये सभी सही लग रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 के बाद 37 क्वेश्चन की। चलिए तो 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसे असामान्यता के 4D में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है विचलन, दूसरा है तकलीफ, तीसरा है खतरा और चौथा अज्ञानधीनता। तो इसका कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, चलिए अटेम्प्ट कीजिए जवाब दीजिए। आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है अज्ञानधीनता, ये नहीं होगा, है ना, इसको नहीं किया जाता है सम्मिलित। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 असामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में किस ढंग का अंतर होता है। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कर्म का होता है, मात्रा का होता है, गुण का होता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए जवाब दीजिए, इसका कौन सा जवाब सही होगा। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मात्रा का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नांकित में कौन सा असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है। पहला गुणसूत्रीय असामान्यता है, दूसरा है मानसिक असंतुलन, तीसरा में शारीरिक संरचना, डी में है पूर्वाग्रह। तो ये इसका ऑप्शन कौन सही होगा, जवाब दीजिए अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका डी हो जाएगा पूर्वाग्रह। तो ये आप लोग के स्क्रीन पर कितना नंबर क्वेश्चन था, 39। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखिए। फ्राइड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया था। तो फ्राइड किसका किया था, इसका जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका सही जवाब। पहला नंबर है संज्ञानात्मक मॉडल, दूसरा नंबर व्यवहारवादी मॉडल, तीसरा नंबर मनोगत्यात्मक मॉडल, तीसरा व चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जवाब सही होगा, चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मनोगत्यात्मक मॉडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है कि जिस व्यक्ति के शरीर में पीला पीते अन्य द्रवों की तुलना में अधिक होता है उसमें क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है विषाद होता है ना, डिप्रेशन, दूसरा उन्माद होता है, तीसरा में रूपांतर मनोविकृति होता है और चौथा में इनमें से कुछ भी नहीं होता है। तो कौन सा सही जवाब होगा इसका, चलिए आप लोग जवाब दीजिए, इसका कौन सा सही जवाब होगा। चलिए सब दिख रहा है आपको, स्पष्ट दिख रहा है क्वेश्चन और उसका ऑप्शन भी दिख रहा है, चलिए जवाब दीजिए। तो आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उन्माद होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन 42 नंबर है। डोपामाइन की अधिकता से व्यक्ति में किस रोग के उत्पन्न होने की संभावना तीव्र हो जाती है। तो पहला ऑप्शन देखिए, आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है मनोदशा मनोविकृति, दूसरा दुश्चिंता मनोविकृति, तीसरा मनोविदल्दिता और चौथा कायिक प्रारूप मनोविकृति। कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, मनोविदल्दिता।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद ये 42 था, 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो 43 क्वेश्चन देखिए, डाउन संरक्षण एक प्रकार का रोग है। तो डाउन संरक्षण कौन सा रोग है? पहला है दुर्भिति, दूसरा है ग्रंथिक, तीसरा पेट की बीमारी और चौथा मानसिक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सा सही होगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मानसिक हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 44, निम्नलिखित में कौन स्नायु विकृति नहीं है? चिंता विकृति, मनोविदलता, दूसरा, तीसरा दुपाती और चौथा है बाह्य विकृति। तो इसका कौन सा सही होगा? चलिए आप लोग जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनोविदुलता। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, मनोविदलता होगा। मनो, इसका ऑप्शन नंबर ये जो होगा मनोविदलता हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 में, उत्पीड़न प्रायशक्ति एक लक्षण है। किसका लक्षण है उत्पीड़न प्रायशक्ति? तो पहला ऑप्शन है कायमप विकार के, भावदशा विकार दूसरा, तीसरा मनोविदलता के और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन ऑप्शन सही होगा? जवाब दीजिए, ऑप्शन कौन सही है? चलिए इसका ऑप्शन सी सही है, मनोविदलता के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है 45 का अगला क्वेश्चन। चलिए 46 का, निम्नलिखित में कौन बुलिमिया विकार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बुलिमिया विकार है? तो पहला है चरित्र विकार, दूसरा है भोजन विकार, तीसरा है भावात्मक विकार, चौथा है नैतिक विकार। कौन बुलिमिया विकार है? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, भोजन विकार जो होता है यही बुलिमिया विकार होते हैं। हम पढ़ाए हुए हैं चैप्टर में, किताब में, मूल बुक में पढ़ाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो है ऑप्शन दिख रहा होगा, ये सी ऑप्शन है। तो निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार के संबंधित नहीं है? तो पहला है मानसिक असंतुलन, दूसरा है क्रोमोसोमस असमानता, सी है यादाश्त का कमजोर होना और डी में है शारीरिक गठन होगा। तो इसका कौन सा सही जवाब होगा? चलिए अटेम्प्ट की जवाब दे। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका सी हो जाएगा, यादाश्त का कमजोर होना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्रिया विशेष की पुनरावृत्ति है। तो पहला ऑप्शन है दुर्वृत्ति, दूसरा है आतंक विकृति, तीसरा है सामान्यकृति दुश्चिंता, चौथा है मनोग्रस्त बाध्यता। तो इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनोग्रस्त बाध्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 48 नंबर क्वेश्चन थे। अब 49 की ओर चलते हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य असामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल अंतर होता है। पहला मात्रा का, दूसरा कर्म का, तीसरा दूरी का, चौथा समय का। तो किसका होगा? ऑप्शन कौन सही होगा? चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका ए हो जाएगा, मात्रा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और क्वेश्चन है, मनोविदलता पद का प्रयोग सबसे पहले किया गया। तो मनोविदलता पद का प्रयोग सबसे पहले जो किया गया, कौन किया? तो पहला है फ्रायड द्वारा, दूसरा मोरेल द्वारा, तीसरा क्रेपलिन द्वारा, चौथा ब्लू कर द्वारा। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। तो चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्लू लर द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 51 नंबर देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन दर्शन में पाई जाती है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? निश्चिंतता, बी में दूसरों के जीवन दर्शन की नकल, तीन में अपूर्वता, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। ए हो जाएगा निश्चिंतता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये 51 नंबर क्वेश्चन थे। अब 51 के 52 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो 52 क्वेश्चन की ओर कहा, किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप में से बार बार दोहराने की व्याधि क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है आतंक विकृति, बी में है सामान्यकृति दुश्चिंता, सी में है दुर्भिति और डी में है मनोग्रसित बाध्यता। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। तो आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मनोग्रसित बाध्यता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 53 नंबर क्वेश्चन, ट्रिसोमी 21
का अन्य नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है डाउन संलक्षण, बी में है एगोराफोबिया, बी में है, सी में है क्लाइन सेफल्टर संलक्षण और डी में है दुर्बल एक्स संलक्षण। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा डाउन संलक्षण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 53 हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन है बुलिमिया एक ऐसी विकृति है जिसमें भूख कम लगता है, प्यास अधिक लगता है, भूख अधिक लगता है, प्यास अधिक लगता है। क्या होता है? इसका ऑप्शन सही कौन होगा? चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा भूख कम लगता है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। 54 के बाद आप जो है 55 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए 55 नंबर है काय रूप विकार संबंधित है। पहला ऑप्शन है शारीरिक समस्या से, दो में मनोवैज्ञानिक समस्या से, सी में आनुवांशिक समस्या से, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा शारीरिक समस्या से। और अगला क्वेश्चन देखो आगे 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सामान्य मनोविज्ञान के विकास में योगदान दिया। तो कौन दिया है? अटेम्प्ट कीजिए। पहला है मैस्लो ने, दूसरा सिगमंड फ्राइड ने, तीसरा में सी में अल्पोर्ट ने, डी में वाटसन ने। तो कौन सा जवाब सही हो जाएगा इसका? चलिए आप लोग जवाब दे दिए, बी का सिगमंड फ्राइड ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। दुर्वृत्ति का मुख्य लक्षण क्या है? ए में है बार बार हाथ धोना, बी में है आकरण डरना, सी में चिंता विकृति, डी में हो गया व्यामोह। तो इसका कौन सा जवाब सही है? चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, ए बार बार हाथ धोना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा? अगला क्वेश्चन है 58। मनोविकलता के रोगी का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? तो ऑप्शन पहला है भूख नहीं लगना, बी में है अलग थलग रहना, सी में वास्तविक जगत से टूट जाना और डी में है रोना चिल्लाना। तो कौन सा जवाब सही होगा? चलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा, वास्तविक जगत से टूट जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें से कौन क्षुधा अभाव के लक्षण है? तो इसका पहला अत्यधिक भोजन करना, बी में है अधिक भोजन का प्रसंग, सी में है अत्यधिक भूखे रहना, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप लोग जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अत्यधिक भूखे रहना। अगला क्वेश्चन है इसका आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 60 नंबर। इनमें से कौन विकार बच्चों में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है दुश्चिंता विकार, दूसरा है पीड़ा विकार, तीसरा विभ्रांति विकार और चौथा है अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार। चलिए तो आप लोग जवाब दीजिए, कौन सा सही ऑप्शन होगा इसका? चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब सही होगा, अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 के बाद देखिए अगला क्वेश्चन 61 का, निम्नांकित में से कौन काय रूप विकार है? तो पहला है पीड़ा विकार, दूसरा है काय अलंबितता विकार, सी में परिवर्तन विकार, डी में इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन? फोर्थ, डी इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 61 के बाद 62 नंबर क्वेश्चन की ओर और आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 62 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? तो नहीं है तो मानसिक असंतुलन, क्रोमोसोम असमानता, यादाश्त का कमजोर होना, ये सभी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चलिए अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यादाश्त का कमजोर होना। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जवाब दीजिए। निम्नलिखित में कौन द्विविमीय विकृति है? द्विविमीय विकृति कौन है? पहला ऑप्शन मनोविकलता, दूसरा उन्माद, तीसरा चिंता विकृति, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जवाब दे दिए होंगे, अटेम्प्ट कर लिए होंगे। चलिए इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? इसका जवाब डी हो जाएगा और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये जो है 63 नंबर क्वेश्चन थे। चलिए 64 का बाध्यता का मुख्य लक्षण है। तो बाध्यता का मुख्य लक्षण क्या है? भय, ए में, बी में व्यामोह, सी में चिंता, डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा बाध्यता का? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग के स्क्रीन पर 65 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो क्वेश्चन है, मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन जन्म आघात, बी में वंशानुक्रम, सी में संक्रामक रोग, डी में से इनमें से सभी। मानसिक दुर्बलता का मेन कारण क्या होगा, इस चारों में से जन्म घात होगा, वंशानुक्रम होगा, संक्रामक रोग होगा, इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी होगा। तो आप लोग जवाब दीजिए अटेम्प्ट के। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की ओर। और आपके स्क्रीन पर 66 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आतंक विकृति से संबंधित नहीं है। पहला है तीव्र डर, दूसरा है पसीना आना, तीसरा है हृदय गति कम या तीव्र, और चौथा में है बाध्यता। तो इसका कौन ऑप्शन सही होगा, चलिए जवाब दे दिए होंगे आप लोग, डी बाध्यता। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये 66 थे, अब 67 क्वेश्चन नंबर 67 पे चलिए। 67 है, कौन सा मादक द्रव्य दुरुपयोग का सामान्य प्रकार नहीं है। 4 ऑप्शन है, हेरोइन है फर्स्ट में, सेकंड में कोकेन है, सी में है अल्कोहल, और डी में है दुर्वृत्ति। कौन सा मादक द्रव्य है जो दुरुपयोग का सामान्य प्रकार नहीं है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, आप लोग दे दिए होंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा दुर्वृत्ति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपका लास्ट सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आज हम जो है चैप्टर नंबर 4 जो थे मनोविज्ञान का, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक विकार, इसका जो है 67 MCQ, 67 MCQ को जो है प्रैक्टिस करवाए। आप लोग अटेम्प्ट किए हैं, कितने अटेम्प्ट किए, ये जवाब आप लोग है ना कमेंट करके बताइए कि आपको कितना सही गया इसमें, और ये इसे आपको कितने अनुभव होगी कि आपने अभी तक कैसी तैयारी की है, और अभी जो समय है कुछ, तो आप लोग उस तैयारी को अच्छे कर लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जो चैनल पर नए होंगे वह अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब और ऑल बटन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलती है। और इससे मैं आगे नया चौथा के बाद 5वां चैप्टर लेके आ रहा हूँ, और उसमें लाने में मुझे एक मोटिवेशन मिल जाती है, मनोबल बढ़ती है कि मुझे सपोर्ट स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो इससे मुझे मेहनत जो है, इससे लगता है कि मैंने आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ। और नहीं तो मुझे क्या होगा कि मनोबल जो है, मनोबल ही नहीं मिलेगा तो मुझे आगे जो है बनाने में और वीडियो बनाने में मन ही नहीं लगेगा। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए हैं, जो भी स्टूडेंट, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर अगर वीडियो देखते हैं तो मॉक टेस्ट लगाइए, और आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे एक मोटिवेशन दीजिए आप अपनी तरफ से, जो मैं और अच्छा से कंटेंट लेके आऊँ आपके पास, है ना। तो चलिए मैं अपने बातों को यहीं पर विराम करता हूँ। तो ऑल स्टूडेंट गुड नाइट्स, फिर मिलते हैं 5वां चैप्टर के साथ मनोविज्ञान के। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।